नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने विधानसभा में कानून पास किया, जरूरत पड़ी तो कानून को और कड़ा करेंगे। मामले में लिप्त आरोपियों की संपत्ति जब्त करनी पड़ेगी तो करेंगे। पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड माने जाने वाले भूपेंद्र साहरण और उसकी प्रेमिका और पत्नी को दोनों को पकड़ा है। दोनों से ही बड़ी मात्रा में अलग अलग विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट्स और डिग्रियां मिली हैं। छात्राओं से असमत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर के एक आरोपी छात्रा को भी एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी छात्रा का प्रोफेसर और अर्पित अग्रवाल नामक छात्र से कनेक्शन बताया जा रहा है। आरटीओ में प्रोफेसर मामले में रिमांड के दौरान कई और खुलासे हुए हैं। प्रोफेसर अपने चाहते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में नंबर देता था। करीब 30 उत्तर पुस्तिकाएं जब्त की गई हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का एक दिवसीय अधिवेशन आज राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनाव सिर पर है, गुटबाजी बंद करें। हमारी एक ही धर्म जाति है और वह है कांग्रेस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 दिसंबर को उदयपुर के दौरे पर आ सकते हैं, जहां वे 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी आज 137 साल की हो गई है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश भर में कांग्रेस की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि संविधान की रक्षा करने में हम सक्षम हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाली का दौरा तय हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 4 जनवरी को पाली के नीमली गांव पहुंचेंगी और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस समारोह में बड़ी संख्या में स्काउट गाइड के साथ 1500 विदेशी मेहमान भी शरीक होंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से जोधपुर संभाग के सभी अधिकारियों की बैठक ली, उचित दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही तैयारियों की जानकारी ली गई। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज इसमें शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री और सांसद भी पहुंचे। भीलवाड़ा में महंत की ओर से यौन शोषण और एससी रटेक के मामले को लेकर के भीलवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी महंत सरजू दास महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर में गोविंद पटेल नाम के युवक को कन्या की तरफ से टुकड़े टुकड़े करने की धमकी मिली है। युवक को 15 जनवरी को सर्तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। इस युवक ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। भरतपुर में नगर निगम के अधिकारी के साथ मारपीट मामले को लेकर के निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मथुरा गेट थाने पर निगम के कर्मचारी पहुंचे। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। कोटपुतली शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सैनी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में यौन शोषण एसिड अटैक मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और धार्मिक स्थल से महंत सरजू दास को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है। पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने उद्घाटन किया। एक निजी विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रदर्शनी शुरू की गई, जिसे देखने के लिए बीजेपी के कई नेता पहुंचे। अजमेर के तोपदड़ा इलाके में स्थित रेलवे की पार्किंग में खड़ी मारुति वैन में अचानक से आग लगी। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लेकिन क्षेत्रवासियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के गांव सोहन की ढाणी में 7 दिवसीय भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से व्यापारियों की बढ़ती असुरक्षा और अनेक मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। अलवर जिले के आईएमए हॉल में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तर के लोग समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में तोप सर्किल चौराहे के पास चलाए जा रहे सट्टे के काले कारोबार पर क्यूआरटी की टीम ने छापेमारी की। मौके से लाखों रुपए का हिसाब किताब टीम की ओर से बरामद किया गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को करार देते हुए एक यात्रा निकाली गई और इसके बाद सिरोही के शिवगंज विधानसभा क्षेत्र की आक्रोश महासभा 1 जनवरी को जावाल में आयोजित होगी। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश की सरकार को नाकाम बताते हुए भाजपा ने बुधवार को राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया के विरोध में प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट मेन गेट के सामने तक रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया गया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की एक नाबालिग अपने माता पिता पर गंभीर आरोप लगाने और वेश्यावृत्ति करवाने समेत बेचने के आरोप लगाते हुए कल से घर से भागकर रात को हनुमानगढ़ पहुंची और इसके बाद बाल कल्याण समिति की ओर से नाबालिग को संरक्षण में लिया गया। माता पिता को भी मौके पर बुलाया गया। करौली में रेलवे स्टेशन बजरिया स्थित ट्रक यूनियन शाखा ने ट्रक चोरी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। पैदल मार्च निकाला। ट्रक मालिकों ने 2 किलोमीटर यात्रा करते हुए ट्रक चोरी की घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अलवर जिले के बांसुर में गुंता शाहपुर गांव में 20 बीघा खाली पड़े खेतों के में घास में आग लगी। आग की सूचना के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गए। सादुलपुर में भारत स्काउट और गाइड के तत्वावधान में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी रोहट पाली के लिए स्थानीय संघ राजगढ़ का 30 सदस्यीय स्काउट गाइड दल आज करनी धाम राजगढ़ से रवाना हुआ। बूंदी में 1 दिवसीय दौरे पर आए राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने सर्किट हाउस में जिले के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें पारदर्शिता और सरलता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष की मौजूदगी में मनाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पेपर लीक प्रकरण के बाद सवालों के घेरे में आई राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। 859 पदों के लिए आयोग की ओर से विभिन्न चरणों में इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के नगरपालिका बोर्ड की बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में चेयरमैन कमलेश देवी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मेला महोत्सव समेत अन्य कार्यक्रमों में हुए खर्चे को लेकर विचार किया गया। बूंदी जिले के देई सीएससी का निरीक्षण करने के लिए आई स्टेट लेवल की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान सीएससी को दिन में 3 बार सफाई करने समेत रंगाई पुताई करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अलवर में पुलिस ने ट्रकों से करोड़ों का माल चोरी करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 करोड़ 2 लाख रुपए कीमत के फॉर्च्यूनर तेल और खाद्य पदार्थ भी बरामद किए गए। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप खेल मैदान में चल रही लेदर बॉल त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच भारत क्लब और ताज क्लब के बीच खेला गया। आरपीएससी पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों की पुलिस रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दी गई है। सुखेर थाना इलाके के होटल हिमांशी से गिरफ्तार इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। राजसमंद जिले की पनौतिया पंचायत के धनौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। इससे एक पक्ष ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और बेटे को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने इस घटना का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। धौलपुर में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी पार्क धौलपुर में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ की गई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 9 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसकी स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। आरपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आक्रोशित छात्रों ने सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नागौर जिले के ग्राम पंचायत जड़ाऊ कलां और गवारडी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने पंचायती राज विभाग की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजधानी की विद्याधर नगर थाना पुलिस के 2 कांस्टेबल की मुस्तैदी से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है।
उदयपुर के नांदेश्वर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के पास की पहाड़ियों पर आग लगी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की। 41वीं सीनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष टीम ने दूसरे साल भी मेडल हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की। राजस्थान की पुरुष टीम ने रजत पदक प्राप्त किया, तो वहीं महिला वर्ग में क्वार्टर फाइनल में दिल्ली से हारकर यह सफर खत्म हुआ। सीकर में भाजपा ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में किशनगढ़ रेनवाल क्षेत्र में स्थित चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला। तहसील और नगरपालिका प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चारागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। झारखंड के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। लालसोट में सकल जैन समाज की ओर से एक मौन जुलूस निकाला गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सिलसिलेवार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग आक्रोशित हैं और चिड़ावा कस्बे की अडावतिया कॉलोनी में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के गोलियाना स्टैंड के पास में पिछले दिनों फिल्मी स्टाइल में स्कॉर्पियो गाड़ी में की गई तोड़फोड़ के मामले पर कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को उदयपुर वाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजसमंद में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने पर देवगढ़ के मारू दरवाजा के बाहर जोरदार नारेबाजी की। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक होने से युवाओं में निराशा है। बीजेपी की ओर से प्रदेश में निकाली जा रही जनाक्रोश यात्रा का 4 जनवरी को विराटनगर में समापन होगा। समापन के मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई बीजेपी नेता मौजूद होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के सामने आने से एक बार फिर कोविड की लहर आने की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए धौलपुर जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोविड स्वास्थ्य सेवाओं का मॉक ड्रिल किया। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोविड के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। 45 कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत बाल गोपाल योजना में दूध, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डूंगरपुर जिले के आईटी केंद्र से डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर समेत अन्य अधिकारी जुड़े। जयपुर के गंगापुर सिटी के नोगामा गांव में डायरिया के आउटब्रेक होने की खबर है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से एपिडेमियोलॉजिस्ट के नेतृत्व में 3 डॉक्टर्स की टीम को गंगापुर सिटी भेजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को मौके पर इन समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कोटा के दौरे पर हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का कोटा में जोरदार स्वागत किया। सांसद मीणा सांगोद में आयोजित जन आक्रोश रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। पेपर लीक कांड में जालोर से बड़ी खबर सामने आई, जहां आशंका जताई जा रही है कि मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण भारत छोड़कर नेपाल भाग गया। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज हाथ लगे। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के पिता का भी एक बयान सामने आया, जिसमें सारण के पिता ने कहा कि सांचौर के परावा में भूपेंद्र नाम से कोई मकान और जमीन उनका नहीं है। पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी, उसका भाई और साथ ही साथ आरोपी की प्रेमिका प्रियंका बिश्नोई समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई और इन तमाम लोगों से पूछताछ की गई है। साथ ही इनके घरों से डिग्रियां, फर्जी मार्कशीट्स और बड़ी संख्या में इस गोरख धंधे का सामान जब्त किया गया है। पेपर लीक कांड पर राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश भर के बेरोजगारों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरोपियों पर एनएसए लगाने और मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। सिस्टम का पेपर लीक अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रहा है। सीईटी की परीक्षा को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का अजीब फरमान सामने आया है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को 1.5 घंटे पहले बुलाया गया है और 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोटा में छात्राओं से असमत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। हंगामा होने की आशंका देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रोफेसर से रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। डर्टी प्रोफेसर अपने छात्रों को खाली पुस्तिका में भी नंबर दे देता था और अपने चहेतों से ही पेपर बनवाता था। इस डर्टी प्रोफेसर ने पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर के रामगढ़ रोड पर दो गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों गुटों में हुए पथराव में आपस में खड़ी गाड़ियों के शीशे फूट गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस की ओर से फायरिंग की पुष्टि नहीं की गई है। उधर बीकानेर के खजवाला में ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ, जहां ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए और प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कोटा के रहने वाले कुणाल अब आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल्स की ओर से 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वाले लोगों के हालात जाने। शहर में जिला कलेक्टर घूमे रात को, जिसके बाद सड़क के किनारे रात बिता रहे लोगों को उन्होंने रैन बसेरों तक पहुंचाया। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। तो कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक चुराने वाली वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 बाल अपचारियों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ जारी है। दोनों बाल अपचारियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ से हुडेरा जा रहे थे। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस की पूछताछ में बाइक चोर ने एक स्कूटर चुराना कबूल किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। पूछताछ जारी है। बूंदी के नैनवा देई में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। इसी कड़ी में सहकारी सेवा समिति और एक निजी डीलर से यूरिया खाद के 1970 कट्टे आने से किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। किसानों को 2-2 खाद के कट्टे वितरित किए गए हैं। बड़ी संख्या में इसके लिए किसान लाइनों में लगे। बूंदी की रायथल थाना पुलिस ने मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। तो वहीं चूरू में एक नवजात बच्ची एक निजी एम्बुलेंस ड्राइवर को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली। इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर इसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि नवजात का जन्म 2 घंटे पहले ही हुआ। नवजात के सांस लेने में दिक्कत थी। प्रतापगढ़ में खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे एक किसान की तबीयत अचानक से बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही किसान की मौत हो गई। अलवर जिले के बानसूर में गौरक्षकों की टीम ने गायों से भरी पिकअप पकड़ी और बानसूर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पिकअप से 7 गायों को बरामद किया गया। कथित गौतस्कर गायों को पिकअप में भरकर जयपुर से हरियाणा के लिए ले जा रहे थे, ऐसी जानकारी है। इस दौरान इन लोगों ने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक दुकान में अचानक से आग लगी। इसमें काफी सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। विवाहिता महिला के पिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। कुछ दिन पहले ही महिला ने आत्महत्या कर ली थी। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की तो यह पता चला कि आरोपी पति दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। इसकी वजह से उसकी पत्नी ने खुदकुशी की। पुलिस ने बहरहाल कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। जोधपुर विधायक मनीषा पंवार ने पाली सड़क के दोनों तरफ 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के काम का शिलान्यास किया। अलवर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नए साल के जश्न मनाने के दौरान शराब का सेवन नहीं करने की अपील की है। लोगों से सड़क पर स्टंट बिल्कुल नहीं करने की अपील की है।
साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। नए साल पर पूरे रात भर पुलिस की गश्त होगी। वहीं उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों का भी पालन करने की अपील की है। झुंझुनू के बुआना उपखंड में इन दिनों बंदरों का आतंक है और इसके चलते आम लोग दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक रोजाना यहां पर बंदरों का झुंड गांव के रास्तों से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों पर और महिलाओं पर हमला करता है, उन्हें घायल कर देता है, काट लेता है। बंदरों के आतंक के चलते परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त